बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की इस वक्त कई मकामात पे आग लगने की वजह से सकते के आलम में है और तुर्की में आग लगते ही पूरी दुनिया में ये सवालात जन्म ले रहे हैं कि ये आग लगाई किसने। पूरी दुनिया में आग लगती है, लेकिन ये कैसे हो गया कि 21 सूबों में एकदम दर्जन मकामात पे आग लग गई। पाकिस्तान में तो बहुत से वीलॉगर्स ने इसको साजिश करार दिया और कहा है कि ये पता नहीं किसकी साजिश है, जबकि कोई इसको ग्रीस की साजिश करार दे रहा है, कोई इटली की, कोई कह रहा है कि अमेरिका ने कुछ सैटेलाइट लेज़र बीम से ये आग लगा रही है। अब कोई इसको खुद तैयब उर्दगान की साजिश करार दे रहा है। मेरे पास इस हवाले से कुछ दिलचस्प मालूमात हैं और मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा कि ये आग लगाई किसने और इस आग के पीछे छुपे मकासद क्या हैं और क्या ये आग किसी बड़े तसादुम का पेश खेमा बन सकती है। तारीख गवाह है कि किसी भी बड़े तसादुम या मिशन से पहले इस मिशन को शुरू करने की वजूहात तलाश की जाती हैं। क्या तुर्की की आग भी किसी बड़े मिशन का पेश खेमा है? इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले कि इस वक्त तुर्की में क्या सूरत हाल है, मैं उससे आगाह कर दूँ। आपको ये जानकर हैरत होगी कि तूफ़ान, सैलाब, जंगलाती आग और खुशहाली से लाखों इंसान बेघर हो जाते हैं और इनकी तादाद भी नाकाबिले यकीन हद तक ज़्यादा है। गुज़श्ता बरस 30 करोड़ अफराद मुख्तलिफ आफतों की वजह से बेघर हुए। 2020 के दौरान जंगों और मुख्तलिफ मुसल्लह तनाज़ों के अलावा मुख्तलिफ मौसमी और कुदरती आफतों की वजह से बेघर होने वाले अफराद से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी इदारे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर इसकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले तूफ़ान, शदीद बारिशें, सैलाब, जंगलाती आग और खुशहाली में इजाफे की एक बड़ी वजह ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफा ये है। मजमूई तौर पर गुज़श्ता बरस 4 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और इस वक्त टर्की में 98 जंगलात में से 88 पर काबू पा लिया गया और कभी इम्कान है कि जब तक ये वीडियो आप तक आएगी तो बाकी जगहों पे भी काबू पाया जा चुका होगा। तुर्की की वजारत ज़राअत के मुताबिक अदाना में 1, अनातालिया में 3, मरसन में 3, मोहल्ला में 2, जबकि उस्मानिया के एक मकाम पे आग के शोले ताहाल आसमानों की जानिब बुलंद हो रहे हैं और इन सब इलाकों को तैयब उर्दगान की हुकूमत ने आफतज़दा करार दे दिया। अब इस आग में अब तक 4 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड के हज़ारों कारकुन इस आग की शिद्दत को कम करने या बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आग ने जहाँ जंगलात को जलाकर राख कर दिया, वहाँ इसकी लपेट में आई घरों को भी जलाकर खाकस्तर कर दिया और आग के ख़तरे को देखते हुए कई देहात के मकीनों ने मजबूरी में अपने अपने घरों को खाली करने में आफियत समझी। दूसरी जानिब हुक्काम ने आग की वजह साहिली पट्टी पर वाक़ रिहायशी इलाके, गेस्ट हाउसेज और होटल्स में सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। 28 और 29 जुलाई के दरमियान तुर्की के 21 सूबों में 63 मकामात पर आग भड़क उठी थी और इस बारे में तहकीकात का भी आगाज़ हो चुका है कि आया इनमें से बाज़ जगहों पर आग दानिस्ता तौर पर तो नहीं लगाई गई, जबकि इस हवाले से एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का भी जिक्र मंजर आम पे आया। कहा जा रहा है कि जंगलों में आग के वाक़यात में सैकड़ों जानवर भी हलाक हुए। जनूबी तुर्की के 6 सूबों के 14 मकामात पर जंगलाती आग दरख्त और झाड़ियों को बसम कर रही है। ये बहरा रोम और बहरा यहियन की साहिली पट्टी के नज़दीक है और तुर्क सदर तैयब उर्दगान जो है उन्होंने बताया कि शदीद गर्मी और तेज़ रफ्तार हवाओं से फैलने वाली आग को कम अज़ कम 57 मकामात पर बुझा दिया गया। इस वक्त जंगलाती आग ने अनातालिया के इलाके के 2 मकामात पर खौफ व हरास फैला रखा है। तेज़ रफ्तार शोलों में मज़ीद शिद्दत और उन्हें बुलंद करने में मददगार हैं और इसी इलाके में बुध के रोज़ एक 82 साल शख्स और एक शादीशुदा जोड़े की हलाकत की वजह भी यही आग थी। इस आग की वजह से जलकर राख हो जाने वाले एक गांव के 50 अफराद को अस्पतालों में दाखिल भी किया गया। कई तुर्क के सूबे जो हैं उन्होंने लोगों की जंगलात में सैर व सियाहत पर जाने पर पाबंदी भी आयद कर दी। बहरा रोम के किनारे पर वाक़ खूबसूरत साहिली कस्बे मारमरेज को भी आग ने ख़तरे में डाल दिया और इस इलाके में जुमेरात 29 जुलाई को आग बुझाने वालों की मदद करने वाले 25 बरस का रज़ाकार शहीद हो गया। वो फायर फाइटर्स के लिए पीने का पानी लेके जा रहा था कि उसको एक मोटरसाइकिल की टक्कर लग गई। अब आग से होने वाले तस्दीक शुदा हलाकतों की तादाद 4 हो गई है और जनूबी तुर्की में लगने वाली आग की वजूहात जानने के लिए तफ्तीशी अमल भी शुरू हो गया ताकि इसका तयन किया जा सके कि यह आग किसी इंसान की गलती से हुई है या दानिस्ता तौर पर लगाई गई। अब उधर के मेयर का तो ये कहना है कि आग लगने के पीछे तुर्क मुखालिफ कुव्वतें भी हो सकती हैं और तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने जुमा 30 जुलाई को बताया था कि वजारत दाखिला और खुफिया इदारे मुश्तरका तौर पर इंक्वायरी में शामिल हैं और टर्की के साहिली इलाकों में मौसम गर्मा में आग भड़क उठना एक मामूली बात है।
और इस वक्त भी दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँचा हुआ है। माजी में आग लगने के कुछ वाक़यात को कुर्द अस्करियत पसंदों की कार्रवाई भी करार दिया जाता रहा, लेकिन ये एक हकीकत है तुर्की में साजिशी थ्योरीज़ अपना एक मकाम रखती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि टर्की में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पर हुक्मरान और अवाम खास तवज्जो देते हैं। मशहूर टर्किश ऑथर एंड जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा अकीयोल ने इस हवाले से कहा कि साजिशी थ्योरियाँ हमें हमेशा ये एहसास दिलाती हैं कि हम बड़े अहम हैं और दुनिया को हमारी परवाह है, और अगर दुनिया हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रही है तो इसका मतलब है कि हम बड़े स्पेशल हैं, और ये हमारी सल्तनत उस्मानिया के जाओ जलाल की दौर की याद दिलाती है। इसके अलावा तुर्क हुक्मरान अपनी नाअहली का सारा मलबा दुनिया पर इस तरीके से बड़ी आसानी से डाल देते हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खबरें खुद बनाई जाती हैं। चंद साल पहले जब ग्रीस में आग लगी तो वहाँ के मीडिया ने भी बहुत सी साजिशी थ्योरीज़ दी। किसी ने उसे बेदीन हुक्मरानों पर अल्लाह का अजाब करार दिया, किसी ने उसको टर्की की साजिश करार दिया। अब टर्की में भी यही हो रहा है। टर्की में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या यह हो सकता है कि इतने सूबे में इतने मकामात पर एकदम से एक वक्त में आग लग जाए, फिर इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह बना रही हैं। और इसमें मुल्क के बड़े बड़े सियासी नाम भी मौजूद हैं। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के डिप्टी ग्रुप चेयरमैन जो हैं वो कहते हैं कि मेरी वज़ीर दिफा से बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग कुदरती लगती है और इसमें कोई सबूत नहीं कि ये दानिस्ता तौर पर लगाई गई। जबकि नटालिया के मेयर का कहना है कि मुझे इस पर शक है कि इनके शहर में एकदम 4 मकामात पे आग कैसे लग गई, ये जानबूझ के लगाई गई, और अभी तक इसके कोई हमें सबूत नहीं बहरहाल मिल रहे। जबकि कई हुकूमती अरकान ने फौरी तौर पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया, जो 1984 से तुर्की के खिलाफ बरसरे पैकार है और तुर्की में दहशतगर्द तंजीम के तौर पर जानी जाती है। जबकि हुकूमत के हामी कॉलमिस्ट अजीज़ स्टेल ने ट्विटर पर दावा किया कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ग्रीस के कहने पे यह वारदात की, क्योंकि टर्की और ग्रीस एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और बहुत से रीजनल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व भी हैं। अजीज़ स्टेल के मुताबिक तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट तैयब उर्दगान के सामने रखी है, जिसके मुताबिक ये आग ग्रीस के हुक्म पे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने लगाई, लेकिन अभी तक टर्की की हुकूमत ने किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया और ना ही ग्रीस का इस हवाले से कभी नाम लिया। लेकिन एक नाम नेहाद सहाफ़ी जो अपने आप को अल्ट्रा नेशनलिस्ट टर्किश फाउंडेशन का चेयरमैन बताता है, उसने दावा किया कि हाल ही में एक यहूदी रहबार मेंडी चिट्रिक ने टर्की में जिन जिन मकामात का विजिट किया था वहीं आग लगी। हसन के इस दावे पर टर्की में एक कम्युनिटी ने बड़ा एहतजाज भी किया कि नफरत फैला रहा है, जबकि टर्की के वज़ीर ख़ारजा जो है उनका कहना है कि उस्मानिया में आग लगाने के शुबे में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनसे पूछा गया आग किसने लगाई तो उनका कहना था कि बिलाशुबा हमें और हमारे शहरियों को इस हवाले से शक है। जबकि एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी DHA न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया कि वो इस जंगल में अपनी किताबें जला रहे थे तो मारमरिस में एक आग इनकी वजह से लगी। हकीकत यह है कि दुनिया में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी मुल्क में एक वक्त में कई मकामात पर आग लगी हो। इससे पहले बहुत से ममालिक में देखने आए और बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से एक एनवायरमेंटल चेंज का भी नतीजा है। लेकिन कोई बईद नहीं कि टर्की के हुक्मरान जमात इसे अपनी सियासी मकासद के लिए कोई और रंग दे दे, क्योंकि तैयब उर्दगान के बारे में मशहूर है कि अपने सियासी मुखालफिन को टिकाने लगाने के लिए उन पर किसी भी किस्म की ड्रामे का मलबा डाल सकते हैं। इस हवाले से मेरे पास कोई अहम खबर आएगी तो मैं आपको फ़ौरन आगाह करूँगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।